तपते रेगिस्तान में लोग सुबह से मदीने के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। दूर आसमान की तरफ नजरें जमाए इंतजार करते हैं। सूरज बुलंद होता, मीत की रोशनी पड़ती, मगर फिर शाम होती, मायूसी के साए गहरे हो जाते और वो वापस लौट जाते। मदीने के नौजवानों में सबसे ज्यादा बेचैनी थी। वो इस हस्ती के दीदार को तरस रहे थे जिसके नाम पर इन्होंने कलमा पढ़ा था। फिर वो दिन आया, 12 रबीउल अव्वल यकम हिजरी 24 सितंबर 622 ईस्वी, जब दूर से किसी ने सदा लगाई, वो रहे मुसाफिर। शोर मच गया, लोग दीवाना वार दौड़ पड़े, और जब करीब पहुंचे तो देखा ये वाकई वही महबूब हस्ती हैं, वही नौरानी चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही सरापर रहमत। कम उम्र लड़कियां दफ बजाकर नाते पढ़ने लगी, बच्चे खुशी से दौड़ने लगे, और यूं तारीख के सबसे अजीम इस्तकबाल का मंजर कम हुआ। मदीने के हर कबीले की ख्वाहिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ क़याम करे। सब दिलो जान से अपने महबूब नबी को ठहराना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को आज़ाद छोड़ दो, ये जहाँ बैठेगी वहीं अल्लाह की मर्जी होगी। कस्बा आगे बढ़ती रही। रास्ते में कई बार लोगों ने इसे रोका, मगर वो ना रुकी। आखिरकार हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर जाके रुकी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर को मुंतखब किया। अब मदीने में एक इस्लामी मरकज़ की ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह जहाँ मुसलमान जमा हो सकें, इबादत कर सकें, दीन की तालीम हासिल कर सकें और मामलाती ज़िंदगी तय कर सकें। चुनांचे वो ज़मीन तलाश की गई जहाँ मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जानी थी। ये ज़मीन सुहेल और सुहेल नामी दो यतीम बच्चों की थी। वो इसे अल्लाह के रसूल को हदिया करना चाहते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बगैर कीमत के कबूल करने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर ने इसे खरीदा। यहाँ मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई। ये तामीर सफ़र यकम हिजरी में शुरू हुई, जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ईंटें उठाई। सहाबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कोई मिट्टी डाल रहा था तो कोई पत्थर तोड़ रहा था। मस्जिद की छत खजूर के तनों और पत्तों से बनी, जबकि दीवारें कच्ची ईंटों की थी और फर्श मिट्टी का था। वही मस्जिद जो आज दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में से शुमार होती है, वही जिसके एक हिस्से के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। मगर एक मसला था, नमाज का वक्त होने पर लोग मुख्तलिफ औकात में मस्जिद आते थे। किसी को पता न चलता कि जमात कब खड़ी होगी। मशवरे होने लगे कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। किसी ने कहा जैसे ईसाई घंटियां बजाते हैं, किसी ने कहा जैसे यहूदी बगल बजाते हैं, वो तरीके इख्तियार कर लिए जाए। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रद्द कर दिया। फिर एक रात हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता ने अजान के अल्फाज सिखा था। वो सुबह हाजिर हुए और अपना ख्वाब सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच्चा ख्वाब है। हज़रत बिलाल को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो बुलंद आवाज़ में अजान दे। यूं मदीने की फिजा में पहली बार आवाज़ गूंजी अजान की, वो सदा जिसने क़यामत तक मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने का निज़ाम तय कर दिया। मदीने में सिर्फ अमन और खुशहाली नहीं थी, यहाँ भी चैलेंजेस कम नहीं थे। एक तरफ यहूदी कबाइल अपनी साजिशों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ मुनाफिकीन मुसलमानों के अंदर फितने बर्पा कर रहे थे, और तीसरी तरफ कुरैश के सरदार मक्के में मुसलमानों के खिलाफ बदले की आग में जल रहे थे। अगली वीडियो में जानेंगे कि मदीने में मुसलमानों के लिए पहला बड़ा खतरा क्या था और कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सामना किया।